श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। यह कहानी तब शुरू हुई जब माँ लक्ष्मी की खोज में भगवान विष्णु भूलोक पर आए। वे भूलोक में प्रवेश करते ही उन्हें भूख और प्यास मानवीय गुण प्राप्त हुए। भगवान श्रीनिवास ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम गए और बोले, मुनिवर, मैं एक विशिष्ट उद्देश्य से भूलोक पर आया हूँ और कलयुग का अंत होने तक यहीं रहूँगा। मुझे गाय का दूध बहुत पसंद है। मुझे अन्न के रूप में उसी की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत बड़ी गौशाला है, उसमें बहुत सारी गायें हैं। क्या आप मुझे एक गाय दे सकते हैं? ऋषि अगस्त्य जी हंसे और कहने लगे, स्वामी, मुझे पता है आप श्रीनिवास के रूप में श्री हरि विष्णु हैं। मुझे अत्यंत आनंद है कि इस विश्व के निर्माता और शासक मेरे आश्रम में आए हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए यह मार्ग अपनाया है। फिर भी स्वामी, मेरी एक शर्त है। गौशाला की पवित्र गाय किसी ऐसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो अपनी पत्नी सहित यहाँ आए। मुझे आपको उपहार में गाय देना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आपको गाय तभी दूंगा जब आप मेरे आश्रम में देवी लक्ष्मी सहित यहाँ आएंगे। भगवान श्रीनिवास हंसने लगे और बोले, ठीक है मुनिवर, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहकर वह वापस चले गए। बाद में भगवान श्रीनिवास ने देवी पद्मावती से विवाह किया। विवाह के कुछ दिन बाद भगवान श्रीनिवास पत्नी सहित ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम में आए, लेकिन उस समय ऋषि अगस्त्य आश्रम में नहीं थे। भगवान श्रीनिवास ने ऋषि अगस्त्य जी के शिष्यों से पूछा, वे कब आएंगे? तब उनके शिष्यों ने पूछा, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं? तब भगवान ने उत्तर दिए, मेरा नाम श्रीनिवास है और यह मेरी पत्नी पद्मावती हैं। आपके आचार्य को मैंने मेरी खोज की आवश्यकता के लिए एक गाय दान देने के लिए कहा था, पर उन्होंने कहा था जब मैं पत्नी सहित आकर दान मांगूंगा तभी मुझे गाय दान में मिलेगी। यह आपके आचार्य की शर्त थी, इसीलिए अब मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया हूँ। शिष्य ने विनम्रता से कहा, हमारे आचार्य आश्रम में नहीं है, इसीलिए कृपया करके गाय लेने के लिए बाद में आइएगा। श्रीनिवास जी हंसने लगे और कहने लगे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मैं संपूर्ण जगत का सर्वोच्च शासक हूँ, इसीलिए आप शिष्य मुझ पर विश्वास रख सकते हैं और मुझे एक गाय दे सकते हैं। मैं दोबारा नहीं आ सकता। शिष्यों ने कहा, निश्चित रूप से आप धरती के शासक हैं, बल्कि यह संपूर्ण विश्व आपका ही है, परंतु हमारे दिव्य आचार्य हमारे लिए सर्वोच्च हैं। उनकी आज्ञा के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। तब धीरे धीरे हंसते हुए भगवान ने कहा, आपके आचार्य का मैं आदर करता हूँ। कृपया वापस आने पर आचार्य को बताइएगा कि मैं सपत्नी सहित आया था। ऐसा कहकर भगवान तिरुमाला के साथ जाने लगे। कुछ देर बाद ऋषि अगस्त्य जी आश्रम में वापस आ गए। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुए। इस प्रकार कहने लगे कि श्रीमन्नारायण स्वयं महालक्ष्मी सहित मेरे आश्रम में आए थे, लेकिन मैं दुर्भाग्य से आश्रम में नहीं था। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, प्रभु को जो गाय चाहिए थी वह तो मुझे उन्हें देनी ही चाहिए। ऋषि तुरंत ही गौशाला गए और एक पवित्र गाय लेकर भगवान श्रीनिवास और देवी पद्मावती की दिशा में भागने लगे। थोड़ी दूर पर ऋषि को भगवान और देवी नजर आए। उनके पीछे भागते हुए ऋषि अपनी स्थानीय भाषा में उन्हें पुकारने लगे। ऋषि ने कहा, स्वामी गोविंदा, जिसका अर्थ था स्वामी गाय ले जाइए। कई बार बुलाने के बाद भी जब भगवान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मुनिवर ने अपनी गति बढ़ाई और लगातार स्वामी को पुकारते जा रहे थे। ऋषि भाग रहे थे और साथ ही साथ पुकार भी रहे थे, स्वामी गोविंदा। भगवान की लीला हुई और उन शब्दों का रूपांतरण हो गया, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा। इसी के बार बार पुकारने पर भगवान स्वामी वेंकटेश्वर और देवी पार्वती वापस मुड़े
और ऋषि से गाय स्वीकार की। भगवान कहने लगे, मुनिवर, आपने ज्ञात या अज्ञातवश मेरे में सबसे प्रिय नाम गोविंदा को 108 बार बोला है। कलयुग के अंत तक पवित्र 7 पहाड़ियों पर मूर्ति के रूप में मैं पृथ्वी पर रहूँगा और मेरे सभी भक्त मुझे गोविंदा के नाम से ही पुकारेंगे। मेरे इन पहाड़ियों पर मंदिर बनवाया जाएगा और हर दिन मुझे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आते रहेंगे। भक्त पहाड़ी पर चढ़ते हुए या मंदिर में मेरे सामने मुझे गोविंदा नाम से पुकारेंगे। मुनिराज, कृपया ध्यान दीजिए, हर समय मुझे इस नाम से पुकारते समय आपको भी याद किया जाएगा, क्योंकि इस प्रेम भरे नाम का नामांकन भी आप ही ने किया है। यदि किसी कारणवश कोई भक्त मेरे मंदिर आने में असमर्थ रहेगा और मेरे गोविंदा का नाम स्मरण करता रहेगा, तब मैं उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। 7 पहाड़ियों पर चढ़ते समय जो गोविंदा नाम पुकारेगा, उस श्रद्धालु को मैं मोक्ष दूंगा। इतना कहकर देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से कहिए, जय जय गोविंदा।